पुरुष ने पहली नजर में ही समझ लिया था कि ली परिवार की राजकुमारी ली वानचिंग के शरीर को किसी काली शक्ति ने घेर रखा है, लेकिन उसने यह बात सामने नहीं लाई। उसने सिर्फ वानचिंग को चेतावनी दी कि उसके शरीर में मौजूद दहन आत्मा रोग को भले ही किसी गुप्त विधि से दबा कर रखा गया हो, लेकिन काले जादू का पलटवार जल्द ही उसे मौत की ओर धकेल देगा। 3 दिनों के भीतर उसका शरीर फटकर नष्ट हो सकता है। पुरुष ये इसलिए कह रहा था क्योंकि पिछले 3 साल से वो अपनी जीवन शक्ति जलाकर वानचिंग को जीवित रख रहा था। जब भी उसकी बीमारी बढ़ जाती, वह झरने के पानी के माध्यम से उसे अपनी प्राण शक्ति देता था। ली परिवार में बिताए इन 3 वर्षों में उसने अपनी 20 वर्षों की उम्र वानचिंग के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वानचिंग ठीक होते ही उल्टे उस पर आरोप लगा देगी कि वो उससे फायदा उठा रहा है। वानचिंग ने उसे ये तक कह दिया कि वो ली परिवार का पाला हुआ कुत्ता है और राजकुमारी के सामने सिर उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों के सामने खड़ा करके उसने चाबुक से उसकी पिटाई की, पर कोई नहीं जानता था कि वह पुरुष असल में तियानशी फू का पवित्र पुत्र है। वह दाओ संप्रदाय का सर्वोच्च शक्तिधारी है जो स्वर्ग और पृथ्वी के अनुबंधों को नियंत्रित कर सकता है। जियांगचेंग के बड़े बड़े परिवार उससे सम्मान पूर्वक पेश आते हैं। ली परिवार में उसका सब सहना सिर्फ इसलिए था क्योंकि 3 साल पहले उसने एक शपथ ली थी। उस समय ली ग्रुप के अध्यक्ष ने उसे पहचान लिया था और बचाने की कीमत पर उसे एक अनुबंध मानने पर मजबूर कर दिया था। 3 साल से वो ये अनुबंध निभा रहा था, लेकिन उसे इतना अपमान मिलेगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। थककर और कमजोर शरीर के साथ वह सड़क पर गिर पड़ा और तभी मू परिवार की राजकुमारी मू यूनशु उसे पाती है। वह चू शिउ पुरुष को पहचान लेती है, वही जिसने सालों पहले उनके परिवार की रक्षा की थी। ली परिवार का व्यवहार देखकर मू यूनशु घोषित करती है, अब से चू शिउ पूरी तरह मू परिवार की सुरक्षा में रहेगा। उधर ली परिवार के मुखिया को पता चलता है कि उनकी बेटी ने पिछली रात तियानशी को पीटा था। वह लगभग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन ही 3 साल के अनुबंध की आखिरी तारीख थी। अनुबंध बरकरार रखने के लिए वह अपनी बेटी को विवाह समझौता देकर कहते हैं कि चू शिउ से इसे साइन करवाना होगा, लेकिन वानचिंग गुस्से में समझौता पत्र फाड़ देती है। उसके अनुसार चू शिउ एक नौकर के अलावा कुछ नहीं, वो उससे विवाह करने के योग्य नहीं। अगले दिन दावत में शहर के बड़े परिवार चू शिउ को सम्मान देने आते हैं। वे जानते थे ली ग्रुप आज जहाँ खड़ा है वह चू शिउ की वजह से। वे सब चाहते हैं कि चू शिउ उनके परिवारों की भी मदद करे। तभी वानचिंग सबके सामने आकर कहती है, चू शिउ ली परिवार का कुत्ता है, इसे कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं। जू परिवार समेत सब विरोध करते हैं, ली परिवार की तरक्की उसी की बदौलत है। लेकिन वानचिंग और चौंकाने वाली बात कहती है, जब सब उसे चाहते हैं तो मैं इस कुत्ते को नीलाम कर दूंगी। जो ज्यादा कीमत देगा वही इसे ले जाएगा। सभी परिवार पागलों की तरह धन और संपत्ति देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि चू शिउ मतलब चमत्कारी सौभाग्य। तभी मू यूनशु बीच में आकर 4 विशाल उपहार भेजती है। अनलिमिटेड क्रेडिट ब्लैक कार्ड, रोल्स रॉयस फैंटम, किंग हाईबे का एक लग्जरी विला और चू शिउ को मू ग्रुप में शामिल करने का नियुक्ति पत्र। मू यूनशु घोषणा करती है, मैं चू शिउ को शादी का प्रस्ताव देने आई हूँ। वानचिंग क्रोध में चिल्लाती है कि चू शिउ ली परिवार का कुत्ता है, उसे मू परिवार को नहीं दिया जाएगा, और वह लिंगयू तोड़ देती है जो चू शिउ द्वारा दिया गया वानचिंग का जीवन संरक्षण चिन्ह था। लिंगयू टूटते ही वानचिंग के शरीर में दहन आत्मा रोग पूरी शक्ति से वापस आ जाता है और वह तड़पने लगती है। स्थिति संभालने के लिए सब चू शिउ से विनती करते हैं, लेकिन चू शिउ शांत होकर कहता है, तुमने खुद अपना विनाश बुलाया है। लिंगयू टूटने के बाद मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। वानचिंग टूट जाती है। ली परिवार और अन्य लोग भी उससे विनती करते हैं, लेकिन 3 साल का अनुबंध खत्म हो चुका था। चू शिउ वहाँ से चला जाता है और वो मू परिवार के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करता है।